गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हमने 13.4 के 2 सवाल किए थे। उस दूसरे सवाल के अंदर बेटा मैं क्या है कि थोड़ी सी वो लास्ट में गुणा रह गई थी शायद। ठीक है बेटा, वो गुणा आप करना उसकी, और उसका एक क्वेश्चन है वो आपको करना था। वो के बीच में मेरे को कॉल आ गई थी, इस वजह से वीडियो कट गया था बेटा। ठीक है ना, इसलिए उनको करना बेटा आप। ठीक है ना, 13.4 का अपना दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के अंदर दूसरे का तीसरा है, वो थोड़ा रह गया था। ठीक है, और देखो तीसरा क्वेश्चन है इसका, ध्यान से देखो क्या कहता है ये कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार, ये अर्धगोला ऐसा होता है, ठीक है ना। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके अंदर पाई का मान 3.14 यूज करना है बेटा। पाई का मान क्या यूज करना है? 3.14 यूज करना है। इसका हल देखो, हमारे पास है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या है बेटा। देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी। ठीक है, ध्यान से, अर्धगोले की त्रिज्या है 10 सेमी। हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुल मतलब इसका सारे का। और मैंने आपको बताया था कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और उसके अर्धगोले का जो ये ऊपरी भाग होता है ना बेटा, जैसे अपन गेंद को, कोई वस्तु को या टमाटर को, गोल वस्तु को काटते हैं तो उसका जो ऊपरी भाग होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इन दोनों को मिलाते हैं तो अर्धगोले का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, चूंकि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही है 3πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। 3 का 3 है बेटा, पाई का मान आप उसने कह दिया कि 3.14 यूज करना। 3.14 इंटू आर है 10 इंटू 10, आर 2 आ रहा है इसलिए 10 इंटू 10 बेटा। देखो ध्यान से, अब 3 को इसकी गुणा करते हैं तो 4 तिया 12, 2 80 ले, 3 एकम 3 रेख 4, 3 तिया 9। ठीक है, इंटू 10 को 10 की गुणा करते हैं तो आता है 100, 100 को इससे गुणा करते हैं तो 942.00, अर्थात इसका क्षेत्रफल है 942 वर्ग सेमी बेटा। दोबारा देखो, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3πr², यानी कि 3 का 3, पाई का मान कहता है 3.14 लेना है, r 10 स्क्वायर है, r 10 इंटू 10, यानी कि 3 को 3.4 से गुणा की 9.42, 10 को 10 से 100, और 9.4 को 100 से गुणा की तो 942.00, अर्थात अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया अपने बेटा 942 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, एक गोलाकार गुब्बारा है, जैसे ये गुब्बारा है, ठीक है। इसके अंदर हवा भरने पर, जब इसमें हवा भरते हैं तो इसकी त्रिज्या जो है, अभी इसकी त्रिज्या 7 सेमी है, हवा भरने पर इसकी त्रिज्या 14 सेमी हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 14 सेमी हो जाती है। तो ये देखो, दो प्रकार की स्थिति है गुब्बारे की। अब इन दोनों प्रकार की स्थितियों में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों प्रकार की स्थितियों में क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले देखो बेटा, अब देखो बेटा, गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेमी, ठीक है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारे पास इसके अंदर है, पहला देखो, गुब्बारे की त्रिज्या है 7 सेमी, तो चूंकि गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय। अब गुब्बारा जो है वो गोले के जैसा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 का 4, पाई का मान 22/7 बेटा, आर है अपने पास 7 इंटू 7, 7 से 7 गया बेटा। देखो तो 4 इंटू 22 इंटू 7 बेटा, 22 चौका 88 इंटू 7, 8 को 7 से 8 था 56 का 6, इसलिए 5 8 था 56 और 5 61, 616 घन वर्ग सेमी बेटा। ठीक है, ये तो गुब्बारे की त्रिज्या। अब देखो बेटा, इसकी दूसरी स्थिति, हवा भरने पर गुब्बारे की त्रिज्या बेटा,
हवा भरने पर इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो हो जाती है आपकी 14 सेमी। जब इसके अंदर हवा भरते हैं जिसकी त्रिज्या 14 सेमी हो जाती है, तो चूंकि गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान 22/7 बेटा, आर है 14 इंटू 14, 7 से 14 2 बार, 22 चौका 88 इंटू 14 दूनी 28। 88 को 28 से गुणा करते हैं बेटा, देखो 88 को 28 से गुणा करते हैं, 8 8 64 4 80 पे 6, 8 8 64 और 6 70, 8 दूनी 16 86 लेग, 8 दूनी 16 1 17, 4 6 7 7 14 80 लेग, 1 1 2 24 64, 24 64 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है। और देखो गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेमी थी, तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर 7 इंटू 7, 7 से 7 के बेटा 4 इंटू 22 इंटू 7, 4 को 22 से 22 का 88 और 8 को 88 को 7 से तो 616 वर्ग सेमी। अब हवा भरने पर गुब्बारे की त्रिज्या दुगनी हो जाती है बेटा, यानी कि 14 सेमी। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आपके सूत्र वही है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर है 14 इंटू 14, 7 से 14 2 वर्ग बेटा, 4 इंटू 22 28, 22 का 88, 14 दूनी 28, 28 को 88 से गुणा की तो आपके आया 24 64। अब वो कहता है कि गुब्बारे के दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा, ठीक है, दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो बेटा प्रश्नानुसार प्रश्न क्या मानता है, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में या क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, पूर्व का क्षेत्रफल अनुपात बाद का क्षेत्रफल। पूर्व का क्षेत्रफल का मतलब है बिना हवा भरे, बिना हवा भरे क्षेत्रफल है 616, ठीक है, और बाद का मतलब है हवा भरने पर, हवा भरने पर क्षेत्रफल आ गया 24 64, ठीक है बेटा। अब देखो ये करते हैं सीधा, अगर चाहो तो देखो 6 का पारा बोलो 24 में कितनी बार जाता है 4 बार, 16 का पारा 24 में कितनी बार जाता है 4 बार, और अगर आप चाहते हो थोड़ा बड़ा कर लें तो चलो कोई बात नहीं, 2 के बार से करते हैं, 2 3 दूनी 6, 1 में जाता नहीं 0, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर देखो ना 2 से 15 8 6, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, ठीक है। अब फिर 2 से 7 9 दूनी 18, फिर 2 से, अब बेटा किसी के बारे से नहीं करता है, 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये 11 के पार से देखो बेटा, 11 7 77, 11 दूनी 22, 8 बचा उतार 8 88, 11 8 88, 7 एकम 7, 7 चौक 28 बेटा, ठीक है। अब देखो 2 के पार से काटा तो ये 308, ये 1232, 2 के पार से काटा ये 154, ये 616, 2 के पार से काटा तो ये 77 और ये 308, 11 के पार से ये 28 और 7 बार, और 7 के पार से 1 और 4 बार, अर्थात 1:5 बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है कि पीतल का एक अर्ध गोलाकार कटोरा है ऐसे, ठीक है, कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेमी बेटा, ठीक है, कटोरे का जो आंतरिक व्यास है वो 10.5 सेमी है, इसमें 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेमी
की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करानी, कलाई यानी कि बर्तन में कली होती है बेटा, जिससे बर्तन नया दिखने लग जाता है, अंदर से जितनी भी मेल वगैरह होती खत्म हो जाती है। तो देखो बेटा हल, चूंकि अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास है 10.5 सेमी, तो त्रिज्या जो है बेटा वो व्यास की आधी। आप चाहो तो पॉइंट हटा लो, आप चाहो तो यही छोड़ दो बेटा, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं, चूंकि कलाई करने के भाग का क्षेत्रफल। अब तो कटोरे के जो कलाई होगी वो केवल वक्र पृष्ठ पर होगी, इस वृत्तीय भाग पर होगी नहीं, क्योंकि ये खोखला है, कटोरा है खोखला है, वरना पानी उसमें अपन कोई चीज डालेंगे कैसे, ठीक है ना। कलाई सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ पर होगी, अर्थात आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर है बेटा 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 से 2 गया, 2 से 22 गया बेटा 11 बार, ध्यान से। 7 से 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3 पॉइंट उतार 35, 7 बजा 35, अर्थात 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब देखो बेटा 11 का 11, इसको गुणा करते हैं 15 5 75, 15 का 15, पॉइंट 1 और 1 दो संख्या वाला लगेगा, 11 की गुणा करते हैं बेटा, 11 पंजा 55 का 5 80 5, 11 77 5 82 का 2 80 पाई 8, 11 पंजा 55 सॉरी 11 पंजा 55 का 5 80 5, 11 77 5 82 का 2 80 पाई 8, 11 पंजा 55 और 8 कितने होते हैं बेटा 55 और 8 63, 63 का 3 हासिल 6, 11 और 6 17 बेटा, ठीक है। पॉइंट लगेगा 1 और 1 दो संख्या बाद, यानी कि 173.25 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है। अब इसका खर्च देखो बेटा, खर्च देखो, चूंकि 100 वर्ग सेमी कलई का खर्च, 100 वर्ग सेमी का खर्च है 16 रुपए बेटा, तो इसलिए 1 वर्ग सेमी कलई का खर्च 16/100, अर्थात अपने पास है 173.25, तो 173.25 वर्ग सेमी कलई का खर्च 16/100 इंटू 173.25 बेटा। अब 173.25 को 16 से गुणा कर देते बेटा, 173.25 को 16 से गुणा, 16 पिंजो 80, 80 की 0 80 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 80 पे 4, 16 3 48, 48 और 4 52 का 2 80 पे 5, 16 पिंजो 80, 16 96, 16 7 112, 112 और 5 112 और 5 117 बेटा, 117 का 7 हासिल 11, 16 एकम 16, 16 और 11 कितने हो गए बेटा 27, ठीक है। अर्थात 27,200/100। अब देखो ना पॉइंट पहले से 2 संख्या बाद था, 2 और बढ़ जाएगा, अर्थात 27.72 रुपए, ठीक है ना, 27.72 रुपए। ध्यान से देखो, रद्द करना है हमें आंतरिक वक्र पृष्ठ पर, इसका होता है 2πr², 2 7 से 10.5 1.5 बार गया बेटा, 2 से 2 गया, 2 से 22 11 बार, 11 1.5 10.5, 10.5 को 1.5 से गुणा की तो 15.75 बेटा। अब 11 को 15.75 से गुणा की तो 173.25, और 100 वर्ग सेमी का खर्च है 16 रुपए, तो 1 का हो गया 16/100 रुपए। अपने पास है 173.25 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है ना, 173.25 है, तो इसको इसकी गुणा कर दी बेटा, तो पहले 16 को इससे गुणा की तो ये आया, 2 संख्या बाद पॉइंट था और 2 जीरो और है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट और बढ़ गया, अर्थात 27.72 रुपए बेटा, ठीक है।